और देख, मैं मजाक बहुत ज्यादा उड़ाता हूं, थोड़े से नहीं उड़ाता। गलती का स्तर जितना बड़ा, मजाक का स्तर उतना बड़ा, है ना? और मैं पीटता भी हूं। क्यों? क्यों? मैंने मजाक उड़ा लिया, समझा लिया, गुस्सा कर लिया, सारे काम कर लिए, उसके बाद भी नहीं टिक रहे तो फिर क्या करें? एकमात्र एक काम है, तुम्हें जॉब तक पहुंचाना। इसी काम की फीस ले रखी मैंने, है ना? पहली चीज तो तुम्हें बैलेंस पता होना चाहिए, कब किलकी मारनी है, कब हंसना है, कब पढ़ना है। अद्दों को पता ही नहीं चलता, एक बार हंसी की बात चली किलकी मारते रहते, फिर कितना ही पढ़ा ले, पढ़े ही ना। पेपर में ये बैलेंस बीच में आएगा, कभी मैथ आएगा, कभी पॉलिटिकल साइंस आएगी, कभी इंग्लिश आएगी, कभी उर्दू आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना? अब वहां एक सवाल आया मैथ का, टाइम एंड वर्क। अब दूसरा सवाल आएगा इंग्लिश का, वो कैब। तीसरा आएगा संस्कृत का। अब चौथा उसमें कंप्यूटर का। पांचवा आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उसकी रेंज नहीं, पता नहीं कहां से कहां है ना? अब वो सब चीजें तैयार करना, तो तुम्हारा दिमाग टक 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 एक सेकंड में उधर से उधर। हंसी करवा रहे, कोई हंसी की बात है, हंसे चुपचाप बंद, फिर पढ़ाने लग गए, फिर पढ़े, है ना? ऐसे कोई आता है तो ताली कैसे बजाएं, उससे बात कैसे करें, बिहेव कैसे करें, ये सब बातें सिखाना, है ना? ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिन लोगों की पर्सनैलिटी कमजोर है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? मैं 2014 की घटना हमेशा हर बैच में बताता हूं। एक लड़का रायबरेली से आया था, मैंने ये घटना बताई है तुम्हें या नहीं बताई? रायबरेली से एक लड़का आया, यूपी में रायबरेली, है ना? तो यूपी में रायबरेली से एक लड़का आया यहां पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। हमने एसएससी सीजीएल का बैच बनाया, एसएससी सीजीएल 100% रिजल्ट बैच। जितने लोग उस बैच में होंगे वे सभी लोग नौकरी लगेंगे, ऐसा, है ना? लगे भी। उसमें जो रायबरेली वाला था वो नहीं लगा। वो रायबरेली वाला सबसे ज्यादा पढ़ता था, उसको सवाल भी सबसे ज्यादा आते थे, उसको जीके भी सबसे ज्यादा आता था, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। उसका जो हमारा ज्ञान है, किताबी ज्ञान, इस किताबी ज्ञान को जिंदगी में कैसे यूज करें, उसको ये नहीं आता था। और मैंने उसको बताया, एसएससी सीजीएल 100% रिजल्ट बैच बिल्कुल पेपर के मुंह पर पहुंच रहा कि सब लगेंगे उस टाइम पर। तो मैंने उसको क्लास में कहा, तू नौकरी नहीं लगेगा। वो कहते ही उसको तो गुस्सा आया ही, और वो तो भड़का ही। वो दिन रात 24 घंटे उसके ऊपर लगा, वो आप पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाकी निराश। यो ना लग गए तो हम तो लग गए ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उसको आते थे, सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास था, है ना? मैंने उनको कहा, नहीं, तुम सभी लोग लगोगे, ये नहीं लगेगा। और गुस्सा आया उसको, सबसे ज्यादा पढ़ता मैं हूं, लगेंगे ये, है ना? उसने गुस्से में आके मुझे 3 लाइन बोली। पहली लाइन, आपने डेमो में भी कहा था मैं नौकरी नहीं लगूंगा। तो मैंने कहा, मेरी नजरें कितनी ज्यादा बढ़िया चेक कर रही है ना? फिर आपने न्यूज जर्नल में बोला मैं नौकरी नहीं लगूंगा, मतलब मैंने फिर ठीक ही किया। अब पेपर होने के टाइम पर फिर कह रहे हो नौकरी नहीं लगूंगा। मैंने कहा, तू लिखवा ले, नहीं लगेगा, जिस दिन लगे मेरे पास ले आना। अब भी लगा नहीं। क्या गड़बड़? जो ये नॉलेज है, किताबी ज्ञान, उसको लाइफ से रिलेट नहीं किया, है ना? मैं ऐसा पहले लिखता भी था कॉपी में कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी, नीचे परिमल कुमार, ऐसे साइन करता था, ऐसे फिर गोला लगाता था, मैं जिस दिन लग जाए ले आना मेरे पास। वे लोग नहीं लगे। फिर बाद में मैंने लिखना बंद कर दिया है? अब बता तो रहा हूं, और कैसे बताऊं?
जैसे तुम्हें बोलना पड़ेगा, जैसे मैंने उस लड़की का वो जो है, अब वो लड़का लाल नहीं बोल रहा था, कल मैंने इन बच्चों को बुलाया, ये मैं और क्या कर रहा हूं? जैसे जो गड़बड़ है मैं उस गड़बड़ को ठीक कर रहा हूं। अब जो फिर भी नहीं मानेगा, मैंने इस लड़की को बुलाया था कल परसों, कल ही, तो मैं ये और क्या कर रहा हूं? मैं ये, अगर तुमने ये बात सुधार ली तो मामला सही, अगर नहीं सुधारी तो नहीं। आया ना? ये गुड़िया आई थी जब डेमो में बैठी, इसने 1 वीक बहुत सिंसियरली पढ़ी, फिर ये 1 वीक यहां भी पढ़ी, फिर इसने गैप मारना शुरू किया। मैंने इसको बोला कि गैप तुम्हें मरवा देगा। आया ना? तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया बच्चों को। ऐसे मैं यहाँ पर जो खड़ा हूं ना, तो मेरा ऐसे दिख रहा, बोला एक भालू आवा कुछ बात करा जाता रहा। जो लोग मेरे से जलते हैं ना, उनकी सुनो ना तुम। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? भाई देश में क्या चल रहा हमें क्या पता। हमने सुबह उठे, क्लास में पढ़ाया, पढ़ा करके जयराम जी की अपने 2-4 आदमियों से मिले। बहुत लिमिटेड सर्कल है हमारा। दुनिया कहती बहुत बड़ा नहीं, हमारा बहुत लिमिटेड सर्कल है। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में एक दिन कोई मिलने आया, उसके साथ एक और था। जो एक और था ना साथ वाला, उस साथ वाले ने यहां आके बताया कि सोनीपत शहर में 100 से ज्यादा होटल है ओयो टाइप के, और वहां लड़के और लड़कियों के जोड़े जाए रहते हैं, हर रोज भरे रहते हैं। कई बार एक एक रूम में 2-2 शिफ्ट भी चलती है। मतलब कितने लोग गलत रास्ते पर हैं। हाँ ना? अभी गलत रास्ते का पता चलता तो क्या करना चाहिए? लोगों को बताना चाहिए। क्लास में बोला, मैंने कहा भाई ये सब चीजें क्या हो रही है, और अगर तुम ये कर रहे हो तो गलत हो रहा है ये। हाँ ना? इसी बात पर मैंने YouTube पर एक, भाई किस प्रकार से युवक गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, दारू का नशा, बियर का नशा, भाई अपराध का रास्ता पकड़ रहे हैं। हाँ ना? बचे खुचे लोग इस प्रकार से गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। तो जब ये गलत रास्ता पकड़ेंगे तो फिर क्या बच गया? जब मैंने इस पर थोड़ा सा डाला, स्टेटस डाला, कुछ रिव्यू आए, कुछ बातें करी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके एक से ज्यादा जोड़े भी थे। एक लड़की कई लड़कों के साथ, या एक लड़का कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व, तो बिल्कुल ही गंद मच गया। अब उन बातों के ऊपर क्लास में ना बोले तो, और ना बताएं तो क्या करें, यूट्यूब पर ना बताएं तो क्या करें। है ना? तो मैंने एक दिन एक सेशन लिया यूट्यूब के ऊपर, और उसके ऊपर बोला तो भाई ये बातें पता चली और ये ऑब्जर्वेशन है, ये गलत हो रहा है। है ना? एक क्या कहता, बोला ये कितने लंबे पेट आड़ा, पढ़ा कुछ नहीं रहा, बता रहा लड़कियां ये वो, लड़के ये वो, उनकी आजादी पर हमला। इस ये आजादी अगर है तो ऐसी आजादी किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए, अगर ये आजादी है तो। है ना? अब किसी ने क्लिप काट के बोला सर आपके बारे में, उसने ये बोला, मैं बोलता रहेगा, उससे मेरा क्या बिगड़ा? मेरा काम ये है कि गलत और ठीक को बताऊं मैं। है ना? और एक आधा गलत बच्चा यहां पहुंच जाता है, एक आधा गलत बच्चा सबका काम खराब करता है, उसको हम भगाते हैं यहां से। क्यों ना भगाएं? है ना? उस दिन तो डेमो से भगाना अलग बात है, क्लास में से भगाते हैं, एडमिशन के बाद भगाते हैं, ऐसे गलत लोग आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे नोटिस में रखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। है ना? फिर एक पुलिस अधिकारी से मैंने बात करी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ भाई साहब, 26 जनवरी पर जब तुम लोगों ने ये सब चीजें देखी तो क्या चल रहा है? बोला आईसीएस के बच्चों के भी बहुत कार्ड हैं ओयो होटल्स में। मैंने क्लास में और बोला, है ना? फिर 6 महीने बीते, कभी 26 जनवरी कभी 15 अगस्त, उनको चेक करना ही होता। मैंने फिर पूछा, बोला हाँ अब क्या रिपोर्ट है? बोला कंपैरेटिवली कम, अभी 26 जनवरी का ही है। मैंने पूछा, बोला एक भी कार्ड नहीं मिला आईसीएस के स्टूडेंट्स का। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो कहां बातें चल रही है, कहां गड़बड़ हो रही है, कहां चूक हो रही है। अब इन बातों के ऊपर हम लोग जब बातें करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर ने ये कह दिया, सर ने ऐसा कर दिया। भाई ऐसा कुछ भी कह करके अगर मैंने
किसी एक का बेटा या बेटी भी बचा लिए तो मैं तो समझूंगा ना कि मेरी लाइफ सफल। और इतने लोग इस बात को देख रहे हैं, और जो लोग इस प्रकार के गलत रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी बनाते थोड़े ही बिगाड़ते हैं। अब हम लोग जब पढ़ते थे, देखो हम लोग पढ़ के उस लेवल पर पहुंच गए, या तो हमारी जिंदगी सेटल और या खराब। तो हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग जिंदगी सेटल्ड है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब। मैं एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें दूं तो जितने लोग इस प्रकार से लड़के लड़की के इस सीन में इन्वॉल्व होते थे, आज वे बर्बाद है। उनके पास देसी दारू पीने के पैसे नहीं है। और जो लोग इस प्रकार के नहीं थे, उनका मामला सही है। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने उस क्लास में एक दिन बात करी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ रेस्पेक्ट। किसने तुमसे बात की? किसने? एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई कि रुपए कितने ही लगते हो, इज्जत डाउन नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी कह कैसे देगा? हाँ या ना? आदमी को ऐसे सोचना चाहिए, ना हमारे पेरेंट्स हमें कह पाए, ना हमारे भाई बहन हमें कह पाए, ना कोई हमारे फ्रेंड्स कह पाए, और ना हमारा सर्कल और समाज कह पाए कि वो तो बेकार आदमी है। किसी का जिक्र आता है तो उस जिक्र पे एक नाम आए, वो तो बेकार आदमी है, और किसी का जिक्र आए, ये तो बहुत अच्छा आदमी। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बेटा तुम लोगों की उम्र तो है जो बिगड़ने और सुधरने की है। अब हम थोड़े ही बिगड़ेंगे सुधरेंगे, हमारा क्या बिगड़ना और क्या सुधरना। वैसे तो जिंदगी भर स्कोप होता है, पर फिर भी मेरा नाम आएगा तो कोई तुम में से कहेगा परिमल सर लूज कैरेक्टर आदमी है। मेरे नाम पर अब चैनल हैक कर लिया, दोबारा कर लिया, मेरा फोन हैक है, कुछ भी। अब वो किसी से चैटिंग को दिखा दे और कुछ कर दे, कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ, आजकल जो क्या नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो कौन मानेगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा? गलत आदमी कैसे किसी की लड़की को कह देगा कि बेटा तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे करो? हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसी टाइम पर किसी और आदमी को तुम इमेजिन करो जिसके बारे में कोई भी आदमी नहीं कहेगा, उनके बारे में कुछ बात ऐसी आगे बोला, हाँ न कर दिया होगा ये काम। हाँ या ना? पढ़ाऊं आगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये धीरे 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 चीजें बनती है। मैंने नौकरी लगते हुए और नौकरी हटते हुए बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रखा है, और वे बातें तुम्हें बताता हूं। जो गलतियां उन्होंने की वो तुम मत करना। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सिखाई? लड़कियों को तो खासकर, लड़कों को भी घर वाले क्या कहते हैं, बेटा सीधा जाना, सीधा आना, इधर उधर मत देखना। अब मेरा सवाल है, इधर उधर देख लिया तो क्या बिगड़ गया? गलत काम मत करो, गलत मत चलो। जिस बात के ऊपर तुम्हें शेम फील हो ऐसा काम मत करो। जिस काम को तुम घर जाते ही बता सको ना, वे बातें करो। हाँ या ना? और जिन बातों को तुम ऐसे ना कह सको वे काम मत करो। जिस काम को बताने में कि परिमल सर को अगर ये बात पता चली तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली तो क्या होगा, मैरिड लोग हैं, मेरे हस्बैंड या वाइफ को ये बातें पता चली तो क्या होगा, ऐसी बातें करो ही मत। फिर कहाँ दिक्कत? फिर तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे चीजों में, तुम्हारे बिहेवियर में एक कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। वो कॉन्फिडेंट लोग चाहिए होते हैं, वे देश का निर्माण करते हैं। और ये हर देश, समाज, परिस्थिति, काल के अनुसार अलग अलग होते हैं। जो मैं बातें यहां कैरेक्टर की कर रहा हूं, अमेरिका में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ब्रिटेन में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ या ना? एक सत्य घटना, एक लड़की ने शादी कर ली, अपने पापा को फोन किया, डैड सॉरी मैं आपको बुलाना भूल गई, कल शाम को मैंने शादी कर ली। चल नोटी कर लिए, क्या किया, अगली बार करे तो जरूर बुलाना। ये सत्य घटना है। 18 साल का लड़का हो या लड़की, उनके पेरेंट 18 साल का होते ही 18वें बर्थडे पर हेलो नाउ यू आर यंग, यू आर नाउ इंडिपेंडेंट सिटीजन, you are owner of your life, you can spoil your life or you can build your life,
नाउ वी विल बी लाइक फ्रेंड्स। हर आदमी 18 साल की अपनी बेटी या बेटे से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इस प्रकार से बात करते हैं। और ऐसा तुमने कई बार सुना होगा कि भारत से दादा वहां गया, दादा ने पोते को चांटा दिया, उसने पुलिस बुलाई। जब तक ये ओल्ड मैन मेरे से सॉरी फील नहीं करेगा तब तक मैं पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा। दादा सॉरी फील कैसे करे? दादा सॉरी फील कर ले तो फिर उस लड़के का क्या रह गया? जो उस लड़के का बाप है उसका बेटा है ना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो वहां इंडिविजुअल सिटीजन फील करके ये सब चीजें हैं। वहां की गंदगी को बोरो करके यहां लाएंगे, उस कल्चर को दिखाएंगे। वहां जो वर्क कल्चर और एडिकेट्स है उनको नहीं दिखाते। अगर वहां समाज सोसाइटी में गंदगी होती ना तो वो डेवलप्ड देश ना होते। उनका वर्क कल्चर यहां ना बताया जाता और ना सिखाया जाता है ना। वेरी गुड। कभी मौका मिलेगा मैं फिर बताऊंगा। मैं, मेरे पास इतना ज्ञान का भंडार है, मैं कितना ही बोलता जाऊं फिर सवाल होंगे ही नहीं। तो ये तो दोनों चीजों का बैलेंस है। इस बात पर मैंने ये बात बोली जब ये गुड़िया कह रही है कि सर हमें भी बताओ ना, हम लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। तुम सभी लग जाओगे, बस जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ना है, ठीक? कोई 2 दिन आगे और कोई 2 दिन पीछे। अगर मुझे ऐसे ना लगने के दिखते तो मैंने डेमो से उठा के बाहर कर दिया। एक आधा नजरों में से झला करके या सीधा डायरेक्ट यहां बैठ के या कुछ ऐसा करे तो फिर उसको भी ढूंढ लेते हैं, है ना। वेरी गुड। हम बता जरूर देंगे। मैं अपने पार्ट पर किसी दिन में बैठ के ये नहीं सोचूंगा कि मुझे पता था कि वो लड़का या वो लड़की फेल होने के रास्ते पर थे और मैंने उनको नहीं बताया। मैं 100% अपने आप को मोरली सही पाता हूं कि जिसको भी मैंने रास्ता दिखाया वो मैंने सही रास्ता दिखाया। आगे बढ़ें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।